प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 6 वचन में हम ऐसा देखते हैं, हमें परमेश्वर राजा, हिंदी में मराठी में ठीक से नहीं डाला, हमें परमेश्वर राजा और याजक समान बना दिया है। परमेश्वर पिता के सामने अपना लहू के द्वारा हमको ये स्थानों में पहुंचा दिया है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ये पृथ्वी पर आया एक आलिले मुख्य कारण ये भी है, हम सबको परमेश्वर के सामने राजा और याजक समान बनाने के लिए आया। हालेलुया। बाइबल में हम देखा है तो यीशु भी ये दुनिया में राजा बन के आया है। लूका 23 अध्याय में उसका 2 और 3 वचन हम पढ़े तो मालूम पड़ेगा। उसमें हम ऐसा पढ़ रहे, पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू राजा है क्या? कारण सारे यहूदी लोग यीशु के बारे में चिल्लाकर बोल रहा था, राजा है, यहूदी के राजा है करके बता रहे। यीशु को पूछ रहा था, तू राजा है क्या? यीशु ने बोला, हाँ मैं राजा। हालेलुया। यूहन्ना 18 अध्याय में भी यीशु ऐसा ही गवाही दिया। वचन में हम देखते हैं यीशु हमको भी राजस्थान में, याजक स्थान में पहुंचाने के लिए ये दुनिया में राजा बन के यीशु आया। सेकंड बात, इब्रानियों को पुस्तक 9 अध्याय में 11 वचन में भी हम देख रहे हैं यीशु महायाजक बनकर ये दुनिया में आया। एक ही बार महायाजक बनकर पवित्र स्थान में प्रवेश किया, प्रवेश कर कर आनंद छुटकारा हम सबको दिया है। मतलब हमको भी हालेलुया याजक बनाने के लिए एक काम प्रभु यीशु किया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह का ये पूरा काम हमारा लिए करने के लिए, इसके लिए चुना हुआ स्थान ही क्रूस है। क्रूस पर हमारा लिए बहुत काम किया। मतलब बाइबल में हम देखा है थे, हम सबको क्रूस पर प्रभु यीशु जन्म किया है। हालेलुया। एक बच्चा जन्म करने का टाइम एक माँ के पीड़ा दर्द इतना ज्यादा रहते, ऐसा समान यीशु क्रूस पर दर्द उठाकर, तकलीफ उठाकर हम सबको क्रूस पर जन्म किया है। बाइबल में हम देखा है थे, इसलिए यीशु हर जगह पर सबको देखी, सेला लोगों को देखी भी बोलेगा, मैं गुरु में तुम लोग सेला, मैं मालिक है तुम लोग मेरा सेवक है। अब हालेलुया, आप लोग मेरा दोस्त है। बहुत रीति से प्रभु बात कर रहे बाइबल में हम देखते हैं। लेकिन जब मरकर जी उठा, इसका बाद में यीशु आप लोगों को, उन लोगों को देखकर तुम लोग सेवक है, मैं गुरु है, ऐसा नहीं बोला। हम लोग यूहन्ना 21 अध्याय 5 वचन में हम ऐसा पढ़ रहे, यीशु सबको देख के बोला, तुम लोग मेरा बालक है, मतलब बच्चा लोग है। हालेलुया। मतलब 3.5 साल के सेवा में कभी भी किसी को देख के मेरा बच्चा है करके नहीं बोला। कारण क्रूस पर हम सबको क्या किया? जन्म किया, बच्चा बनाया। आमीन। यीशु यदि क्रूस पर इतना आलिले दर्द नहीं उठाया थे, हम कोई भी बच्चा नहीं बन सकता था। आमीन। यीशु 3.5 साल सेवा में क्या क्या बात सेला करी की, सेवक करी की, दोस्त करी की यूज किया है। अभी मरकर जी उठने के बाद में वो वर्ड यूज नहीं कर रहे, बोल रहे आप सब लोग मेरा बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्रूस पर आमीन हालेलुया एक मां समान बच्चों को जन्म करने का समान दर्द उठाया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, उसके दर्द के बारे में हम देखा है थे बहुत गहराई।
बहुत टाइम हम अध्ययन किया, फिर भी थोड़ा बता रहा हूं। हम हालेलुया लूका 22 अध्याय में हम पढ़ रहे, यीशु जब क्रूस पर जाने का टाइम आया, यीशु हालेलुया गethसेमने में वाटिका में रहकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने का टाइम हालेलुया यीशु को हाथ छोड़ दिया था, मतलब यीशु परमेश्वर है, फिर भी अपने आप को शून्य किया। शून्य करके हमें गethसेमने वाटिका में प्रार्थना करने का टाइम उसका पास पिता के थोड़ा भी महिमा नहीं है, थोड़ा भी परमेश्वर का पावर नहीं है, पूरा इंसानी का अनुभव में था। इसलिए हमें हालेलुया ऐसा प्रार्थना किया, पसीना भी खून समान आने का समान प्रार्थना किया। क्यों मालूम है? हालेलुया वो टाइम में ये सारे दुनिया के पाप यीशु को ऊपर पड़ाए। आमीन हालेलुया। कम से कम 6000 साल का अंदर मनुष्यों का कितना पाप है, पूरा पापों का वचन यीशु को ऊपर पड़ाए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, हम छोटा गलती किया ये थे, हमारा अंदर वो पापों का कारण कितना घबराहट हमारा मन में आ रहे, कितना दुख आ रहे। हम गलती करने के टाइम हमारा मन में कितना हालेलुया दर्द आ रहे। मसीहा लोगों को बता रहा हूं, दुनियादारी लोग पाप किया ये थे, उनको टेंशन नहीं है, लेकिन प्रभु का लोग जब पाप करते, पाप करने वाला लोग मन हमें हालेलुया बहुत दुख होते, चिंता आते, डर आते, सोच आते। ऐसा ये थे यीशु मसीहा के ऊपर 6000 साल सारे मानव जाति करने वाला पाप पूरा हमें वो टाइम में पहुंच गया है। कौन सा टाइम में? गethसेमने में प्रार्थना करने का टाइम में सारे दुनिया के पाप कितना वचन रहेगा। व्यवस्था में लिखा पूरा श्राप, व्यवस्था में प्रभु 613 नियम दिया, आज्ञा दिया, ये आज्ञा पालन नहीं किया है तो ऐसा श्राप आएगा, ऐसा मार आएगा, ऐसा अग्नि आएगा, ऐसा दंड आएगा। अगर कि क्या किया श्राप प्रभु डाल दिया है अपना मुंह से, ये दुनिया पूरा कुमरे वो श्राप, वो सारे श्राप को हमें ये गethसेमने में प्रेयर करने का टाइम अपना ऊपर हालेलुया डाल दिया था। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए यीशु घबरा रहे उधर, हमें घबराने का टाइम प्रार्थना कैसा करे, देखो कितना जोश में किया रहेगा। उनके शरीर से पसीना के आने का वो हालेलुया शरीर से खून आना चालू हो गया, कारण अतना जोश में, अतना मन लगाकर प्रार्थना किया। उनका खून कितना हालेलुया पास्ट में थोड़ा रहेगा, हमें इसलिए खून निकल रहा था शरीर से, अतना मन लगाकर प्रार्थना किया। कारण क्या है मालूम है? ये दुनिया 6000 साल का पूरा पाप एक व्यक्ति को ऊपर पड़ा है। कितना मिलियन मिलियन करोड़ लोग किया पाप है, पूरा पाप कितना व्यक्ति को ऊपर आ रहे? एक व्यक्ति को ऊपर आ चुका है। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यीशु यदि ये पापों को नहीं उठाया है तो आज इधर कोई भी हम नहीं बैठ सकता था। हम अशांति में नाश के समान ये दुनिया में हमको पागल बनाकर शैतान छोड़ता था। यीशु ये दुनिया में आया इसलिए हम शांत में इधर बैठा है। यीशु ये दुनिया में आया इसलिए हम शांत में परिवार के साथ जी रहे। यीशु ये दुनिया में आया, नहीं तो हम इसका पहले खत्म होता था। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखने समान यीशु सारे पापों को 2 कोरिन्थियर 5 अध्याय 21 से लगते हम पढ़ रहे, पूरा पाप वो डर गया, पाप डरा। अभी ये पाप डरने के बाद उनका मन कितना दर्द हुआ रहेगा ना, कितना तकलीफ आया रहेगा पूरा मन में। पूरा दुनिया के पाप एक व्यक्ति के मन में जा रहे, कितना तकलीफ हुआ रहेगा ना। पूरा लोड एक व्यक्ति के अंदर आ रहे,
कितना वो तड़पा रहेगा। शैतान उधर मौका ढूंढ रहा था। यीशु इनकार करेगा, यीशु इनकार करेगा, क्रूस पर इनकार करेगा, मुझे मौका है। लेकिन हम लोग सुनाए प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में यीशु क्रूस पर दो ही काम किया। एक चुपचाप रहता था, चुपचाप रहता था, इनकार नहीं, अविश्वास का बात नहीं। अब जब मुंह खोला है, वचन को बात किया, वचन को बात किया। हालेलुया। शैतान के ऊपर कैसा जय पाया मालूम है? क्रूस पर दो तरीका है। एक चुपचाप रह के जय पाया, चाकू से मारे, ईंट से मारे, किला से मारे, चुपचाप खड़ा है। एक अपना मुंह से मुंह खोलकर बोलने के टाइम एक ऐसा किया है, सिर्फ वचन को बात किया। क्या बात किया? इसलिए मसीह का लोग याद रखना, आप लोग दुष्ट लोग होंगे, अन्याय करने वाला लोगों के बीच में हम जी रहे। आप चुप रहना चाहे, मुंह खोला है तो वचन को बताओ। क्या बताओ? वचन को बताओ। यीशु भी शैतान के ऊपर जय पाया ये दोनों कामों के द्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते हैं ऐसा क्रूस पर यीशु 7 प्रकार का बलिदान हुआ। कितना प्रकार का? 7 प्रकार का बलिदान हुआ। कारण पुराने नियम में जो बलिदान है वो बलिदान को कंप्लीट करना है तो यीशु वो पूरा बलिदान होना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं है तो वो बलिदान जीवित रहेगा। वो बलिदान को अपना शरीर के द्वारा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बाइबल में हम देखा है थे यीशु मसीह हम सबको बच्चा बनाने के लिए क्रूस पर हमको कैसा जन्म किया मालूम है, कैसा हमको जन्माया मालूम है। बाइबल में हम देखते हैं 7 प्रकार का बलिदान होकर हमको जन्माया। हालेलुया। ये दुनिया में याकूब का संतति को भी परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार नहीं मिला था। वो लोग संतति बना, परमेश्वर का संतति बना, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जाति लोग हमको डायरेक्ट उनका बच्चा बनने का अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोगों को भी ये अधिकार नहीं मिला, वो लोग उनका संतति बना, सो हम लोग बच्चा बनने का अधिकार मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, आमीन, हालेलुया। बाइबल में हम देखा है थे पहले बलिदान मतलब पाप का बलिदान है। कौन सा बलिदान है? पाप का बलिदान है। बाइबल में लेविया के पुस्तक 16 अध्याय में 4 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ाए थे। ये पाप का बलिदान याजक ने साल में एक ही बार चढ़ाएगा। पहले अपना लिए, याजक अपना लिए, अब अपना परिवार के लिए, सेकंड बात विश्वासी लोगों के लिए ये बलिदान चढ़ाएगा। ये बलिदान जब वेदी के सामने चढ़ाते, ये बलिदान का खून को आदि पवित्र स्थान में याजक ने लेके जाएगा। बाइबल में हम देखा है थे परमेश्वर का तंबू में, मंदिर में 3 स्थान रहते। पहले स्थान आंगनों, सेकंड स्थान पवित्र स्थान, तीसरे स्थान आदि पवित्र स्थान। ये आदि पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक ही बार जा सकते हैं। ये याजक सारे इस्राएल लोगों का पापों के लिए, सारे हालेलुया याजक लोगों का पापों के लिए, आमीन, हालेलुया, महायाजक उनका परिवार का पापों के लिए, ये हालेलुया पापों का बलि, आमीन, खून को वो हालेलुया लेके जाएगा।
लेके जाके आमीन, वो ठीक नहीं है तो उधर ही मरेगा। कारण वो अति पवित्र स्थान में एक व्यक्ति गलती के द्वारा गया है तो उधर मरना पड़ेगा, प्रभु मार डालेगा। ये महायाजक उधर जाने के टाइम अपना लिए करे कि अपना परिवार के लिए करे कि सारे इस्राएल लोगों के लिए आमीन बलि चढ़ाकर, पाप का बलि चढ़ाकर वो खून को लेके जाके आमीन उधर सिंह रहेगा, अब कृपासन रहेगा, संदूक रहेगा, उधर छिड़काना पड़ेगा। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। यीशु भी क्या किया मालूम है? हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय 12 वचन है। हालेलुया। अपने ही लघु के द्वारा कौन सा स्थान में पहुंचा? अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। एक ही बार अपना लघु के द्वारा आमीन अति पवित्र स्थान में पहुंचकर कौन सा छुटकारा हमको दे दिया? आनंद छुटकारा दे दिया। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यीशु क्रूस पर 7 प्रकार का बलिदान हुआ। कारण पुराना नियम में जो बलिदान है वो बलिदान से हमको छुटकारा देना, हमारे बलिदान के द्वारा हमारा जीवन को अच्छा करना। इसलिए पहले आपका पापों से छुड़ाने के लिए आमीन यीशु आमीन आदि पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। हालेलुया। आज क्या आप विश्वास करें यीशु मेरा पापों को क्षमा किया? यीशु का लघु से बहुमूल्य लघु ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। यीशु का लघु एक व्यक्ति को शुद्ध किया है थे, वो व्यक्ति अभी पापी नहीं है, वो हालेलुया धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोगों के अंदर एक खनपाम नहीं है। अभी तक वो लोगों के अंदर शैतान सोच डाल रहे तू पापी है। एक बात समझो, यीशु का लघु सादा लघु नहीं है। एक बार आपका पापों को शुद्ध किया है तो तू शुद्ध हो गया है। अभी अविश्वास मत करो, आप विश्वास करो मैं धर्मी है, प्रभु मुझे धर्मी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ये पापों का बलिदान का द्वारा हमको क्या मिला? आनंद छुटकारा। कौन सा आमीन मिला? आनंद छुटकारा। कितना लोग मान दे मुझे आनंद छुटकारा प्रभु दिया पापों से? जो से का ले लिया बोलेंगे। आज से आप विश्वास करेगा यीशु क्रूस पर गया सच्चे थे, आपको छुटकारा मिला भी सच्चे। यीशु का लघु से बड़ा चीज है दुनिया में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले प्रभु पाप का बलिदान होकर हमको आनंद छुटकारा दिया। हमें पुराने नियम में याजक साल में एक बार जाना पड़ेगा छुटकारा के लिए, क्षमा के लिए। अभी लेकिन अभी हमको आनंद क्षमा मिला। कौन सा क्षमा मिला? आनंद क्षमा। हालेलुया, बोलना नहीं है। सेकंड बात, यीशु ने क्रूस पर पस्का बलिदान हुआ। कौन सा बलिदान? पस्का बलिदान। हालेलुया। आप लोग निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय 27 वचन पढ़े थे, समझेगा। निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय 27 वचन, उसमें हम देखते हैं मिस्र देश से इस्राएल लोगों को प्रभु छुड़ाने का टाइम वो लोगों को बोला आप लोगों के लिए एक बलिदान होना पड़ेगा। जब तक वो बलिदान नहीं है आप लोगों को मिस्र से छुटकारा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र से आप लोगों को छुटकारा के लिए क्या होना पड़ेगा? पस्का के बलिदान होना पड़ेगा। इसलिए सारे इस्राएल लोगों को देखकर प्रभु बोला सब लोग अपना अपना फैमिली के लिए 1 साल के एक बकरी को चुनो, उसको शाम को समय काट कर उसको शाम को ही खाओ। ये हालेलुया आप लोगों का पस्का है। उसका खून को तोड़ा लेके अपना हालेलुया
दरवाजा पर आमीन हालेलुया लगावो, वो आमीन हालेलुया आप लोगों को रक्षा करेगा। मतलब पस्का आराधना के द्वारा, पस्का बलिदान के द्वारा मिस्रैम पूरा संकट का दूत आकर सबको मार दिया, इस्राएल लोग बच गया है। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम में यीशु हमारा लिए कौन बन गया? पस्का बन गया। पहले कोरिन्थियर 5 अध्याय 7 वचन, पहले कोरिन्थियर 5 अध्याय 7 वचन। इधर हम देखते यीशु हमारा लिए पस्का बलिदान हो गया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का पूरा संकट का हालेलुया जो दूते नहीं तो संकट का जो तकलीफें आखिरी अपना ऊपर ले या हमको चुकारा दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, मिस्रैम के लोगों को ऊपर सारे संकट को डाल दिया। किसको चुकारा दिया? इस्राएल लोगों को चुकारा दिया। नया नियम में यीशु पस्का बन गई, हमको चुकारा दिया। सारे संकट को किसको ऊपर लिया? अपना ऊपर लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं बाइबल में मिस्रैम का अंदर 10 संकट आया। ये 10 संकट का जो तकलीफें नया नियम में क्रूस पर यीशु को ऊपर आया। गहराई बातें अब एक दिन अध्ययन करेंगे। 10 संकट यीशु को ऊपर आया, 10 अग्नि दंड यीशु को ऊपर आया। वो आमीन मिस्रैम के ऊपर पड़ा वो दंड हमें नया नियम में यीशु को ऊपर आया, हमको छुटकारा मिला। इस्राएल लोगों को मिस्रैम को दंड देकर छुटकारा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पस्का बना? मालूम है, मिस्रैम से वो लोगों को छुड़ाने के लिए। किधर से छुड़ाने के लिए? किधर से छुड़ाने के लिए? मिस्रैम से छुड़ाने के लिए। हमारा लिए क्यों पस्का बना? मालूम है, दुनिया से छुड़ाने के लिए। किधर से छुड़ाने के लिए? हालेलुया। हम पस्का के द्वारा हम किधर से छुटकारा पाया? दुनिया से। मतलब दुनिया में हालेलुया प्रभु का दंड आने वाला है, आखिरी आने वाला है। हमें दुनिया के साथ क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा। हमें मिस्रैम के अंदर कितना मार आया, दंड आया, हमें उससे इस्राएल लोगों को क्या किया? पार लेके आया। ऐसा हमको भी ये दुनिया में कितना हमें नाश से उससे प्रभु बचाएगा। हमको ये दुनिया के साथ नाश होने के लिए नहीं देगा। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? यीशु पस्का बन गया, आप दुनिया से बच गया है। ये दुनिया को कौन न्याय करेगा? प्रभु न्याय करेगा। लेकिन हम ये दुनिया के साथ नाश होगा? नहीं नाश होगा। कारण क्या है? यीशु क्या बना? पस्का बना। समझ रहे हैं ना? हमें पहले पाप का बलि, सेकंड क्या है? पस्का बलि। हालेलुया। पाप का बलिदान के द्वारा किधर से हमको आनंद छुटकारा मिला? पाप से। आमीन, हालेलुया। पस्का बलि के द्वारा किधर से छुटकारा मिला? दुनिया के नाश से छुटकारा मिला। हालेलुया। इस्राएल लोगों को मिस्रैम से छुटकारा मिला, हमको दुनिया से छुटकारा मिला। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, तीसरा बलिदान होम बलि। कौन सा बलि है? होम बलि। हमें लेविया के पुस्तक पहले अध्याय में 2 वचन से 17 वचन तक पढ़ाए थे। ये होम बलि किसके घर की उधर लिखा है? मतलब लोग अपने आप को समर्पण करने के लिए देने वाला बलिदान होम बलि। हालेलुया। इस्राएल लोग प्रभु के भवन में आकर अपने आप को समर्पण करते, देते प्रभु को। वो देने वाला चीज के लिए एक बलि होते हैं, वो बलि का नाम होम बलि। वो होम बलि आज
यीशु हमारा लिए बन गया। हालेलुया। आप लोग एफेसियन का पुस्तक 5 अध्याय 2 वचन पढ़े तो मिलेगा, यीशु हमारा लिए सुगंध बलि मतलब होम बलि हमारा लिए बन गया। इसका कारण उधर लिखा है, हमसे प्रेम किया इसलिए अपने आप को हमारा लिए समर्पण किया। हालेलुया। यीशु अपने आप को हमारा लिए समर्पण किया। किसके लिए समर्पण किया? हमसे प्रेम किया है, हमारा लिए होम बलि समान अपने आप को दे दिया। मतलब यीशु क्रूस पर हमारा लिए होम बलि बना। क्यों मालूम है? अपने आप को समर्पण किया। हमसे बहुत प्रेम करता था। माता पिता करने से, पति पत्नी करने से, बच्चा लोग करने से ज्यादा प्रेम कौन किया? यीशु किया है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ये थे आज। हालेलुया। आपको भी ये काम करना पड़ेगा। आपको भी अपने आप को क्या करना? समर्पण करना। इस्राएल लोगों का समान, इस्राएल लोग जब हालेलुया होम बलि चढ़ाते, प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं। हम भी प्रभु के चरणों में क्या करना? अपने आप को समर्पण करना। यीशु अपने आप को हमको दिया ना, हम भी किसको? हमको किसको देना? यीशु को देना। हालेलुया। क्या तैयार है आप लोग? तैयार है? आज से समझो, आप लोगों के लिए यीशु मसीह का आमीन होम बलि बन गया है। आमीन। इसका मतलब इस्राएल लोग ये बलि चढ़ाने के टाइम अगर कुछ कारण नहीं रहता था, ये होम बलि के कारण प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करने का काम है। हालेलुया। आज हम भी प्रभु का पवन में आकर जब आराधना करते, हम हालेलुया हमारे लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। हम होम बलि प्रभु को चढ़ा रहे। हालेलुया। यीशु भी आपको, आपके लिए, आपका परिवार के लिए, मेरा लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए अपने आप को होम बलि चढ़ा दिया है। हालेलुया। समर्पण किया। प्रिय भाइयों बहनों, आमीन। ये बलि के खून को याजक ने वेदी में चढ़ाएगा। किधर चढ़ाएगा? आदि पवित्र स्थान में नहीं जाएगा, ये वेदी में चढ़ाएगा। आमीन। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का हमारा ऊपर आदि पवित्र स्थान के पहले जाने के पहले ही बहुत प्रेम किया। कितना प्रेम किया? बहुत प्रेम किया। बहुत प्रेम करके हमारा लिए अपने आप को दे दिया। मैं मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा क्यों किसको दे रहा हूं? सारे दुनिया के मानव जाति को दे रहा हूं। हालेलुया। ऐसा देखकर यीशु होम बलि बन गया। इसलिए आज समझो, आप लोग भी परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करो। आप लोग आपका नहीं है, किसके? यीशु के। यीशु आप लोगों को खरीदा है। आप लोग अपना प्रॉपर्टी नहीं, यीशु का प्रॉपर्टी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हमको राजा याजक बनाने के लिए अपना बच्चा बनाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हमें बलिदान होना पड़ा है। अब ये 7 प्रकार का बलिदान, अब 14 बलिदान ये बन गया था। लेविया के पुस्तक 5 अध्याय उसका पहले वचन से 9 वचन तक पढ़े तो हमको मिलेगा दोष बलि। कौन सा बलि? दोष बलि इस्राएल लोग अपना लिए चढ़ाता था। ये दोष बलि भी इस्राएल लोग किसके लिए चढ़ाता था मालूम है? अपना जीवन में अज्ञान में आया पापों के लिए। इसके लिए अज्ञान में आया पाप। मतलब आज हम लोगों के लाइफ में भी अज्ञान में बहुत पाप आते, बोलने में, सोचने में और देखने में। हमारा ये लाइफ में किसको हम दुख दिए हमको मालूम नहीं है ना। हमारा द्वारा कितना लोगों का मन डरता है हमको मालूम नहीं।
शायद हमारे एक एक बात पे दूसरा को तकलीफ दिया रहेगा, हमको मालूम नहीं, हम वो छोड़ देते। वो लोग कितना वो मन में रह के वो सोचते हमको मालूम नहीं। लेकिन ऐसा पाप, हालेलुया, आप ऐसा पापों को भी रखी, आपको किधर जाने के लिए नहीं होगा, स्वर्गम जाने के लिए नहीं होगा, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए नहीं होगा, राजा याजक आमीन बोलने वाला स्थान में आपको पहुंचने के लिए नहीं होगा। इसलिए आपके लिए दोष बलि भी होना पड़ेगा। कौन सा बलि? दोष बलि। बाइबल में हम देखते हैं यशाया 53 अध्याय में 10 वचन हम पढ़ाए थे। यीशु हमारा लिए दोष बलि बन गया। कौन सा बलि बन गया? दोष बलि बन गया। क्यों बन गया? हम सबको अपना बनाने के लिए। इसके लिए कारण हम लोग कोई भी अज्ञान में किया पापों का कारण हमको मालूम है तो हम क्षमा मांगेगा, हमको जानकारी है तो हम क्षमा मांगेगा। अज्ञान में हम कितना लोगों को दुख दिया हमको मालूम नहीं, हमारा बोलने के द्वारा कितना लोगों का मन में हालेलुया तकलीफ आया हमको मालूम नहीं, हम छोड़ दिया। लेकिन ये पाप जरूर हमको नरक लेके जाएगा, ये पाप हमको जरूर दंड लाके देगा, हमको मालूम नहीं है। लेकिन क्या किया मालूम है? यीशु हमको बचाने के लिए दोष बलि बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 53:10 में अच्छा लिखा, मैं आप लोगों को पूरा बचाने के लिए दोष बलि बन रहा हूं। समझो, आज अज्ञान का पापों के लिए भी यीशु दोष बलि बन गया है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप लोग स्वर्गम जाएगा? कितना लोग विश्वास करते हैं? आप पहले विश्वास रखो, नहीं तो स्वर्गम नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपका अज्ञान का पापों के लिए भी कौन बलिदान हुआ? यीशु बलिदान हुआ। इस्राएल लोग जब प्रभु का भवन में जाएगा, दोष बलि बार बार वो लोग चढ़ाता था। क्यों चढ़ाता था मालूम है? ये लोगों को मालूम नहीं कितना लोगों को हम दुख दिया, हमारा कामगार कितना लोगों को हम दुख दिया, हमारा अगल बगल का कितना लोगों को हम दुख दिया, हमारा मुंह से क्या गंदा वेड़ आया, किसके द्वारा हमारा अंदर अज्ञान का पाप है मालूम नहीं। इसलिए दोष बलि चढ़ाएंगे करके चढ़ाता था। लेकिन यीशु आपके लिए एक बार दोष बलि हो गया, उससे आपको छुटकारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम हालेलुया 5वां विषय ऐसा बाइबल में देख रहे, लेविया के पुस्तक 3 अध्याय उसका पहले वचन से 17 वचन तक पढ़ाए थे। मेल बलि करके हम पढ़ रहे। कौन सा बलि? मेल बलि। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये मेल बलि को भी इस्राएल लोग जब प्रभु के मंदिर में आता था वो टाइम चढ़ाता था। कारण ये बलि के बारे में ये लोगों का पाप के लिए नहीं, और कुछ बातों के लिए नहीं। ये बलि ये लोग जब हालेलुया आमीन ये मेल बलि ये लोग चढ़ाता था, अपना भलाई के लिए चढ़ाता था। किसके लिए? अपना जीवन में अच्छा होना। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। किसके लिए करते हैं? हमारा लाइफ अच्छा होना, बगल वाला के लाइफ अच्छा होना, सामने वाला के जिंदगी अच्छा होना, है ना। प्रेयर करने के टाइम से है ना, हमारा अच्छा के लिए। कोई भी दूसरा को नाश होना प्रेयर करते हैं नहीं। ऐसा ही इस्राएल लोग जब ये मेल बलि चढ़ाता था, और कुछ कारण नहीं था, ये लोग ये बलि हालेलुया अपना अच्छाई के लिए चढ़ाता था। हालेलुया, हालेलुया। इसका द्वारा ये लोगों को शांति मिलता था, इसका द्वारा ये लोगों को खुशी मिलता था। वो लोग तृप्त में प्रभु का भवन से लोग जाता था मेल बलि चढ़ाकर। ऐसा नया नहीं मम्मी, यीशु हमारा लिए मेल बलि हुआ। यूहन्ना 14 अध्याय में 27 वचन में हम पढ़ रहे, यीशु बोला, मेरा शांति को मैं तुम लोगों के लिए रखकर जा रहा हूं।
यीशु अपना सांदी को कैसा हमको रखी गया। कुलेसियर पहले अध्याय 20 वचन में हम पढ़ रहे, यीशु जब क्रूस पर अपना खून बगाया, बलिदान हुआ, वो आमीन हालेलुया खून के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। हालेलुया। मतलब पुराना नियम में एक व्यक्ति अपना जीवन में मेल बलि चढ़ाने का तरीका, याजक के पास जाके अपना बकरी नहीं तो कुछ बलि को देगा। वो बलि चढ़ाने के बाद में उनका लाइफ में शांति, अच्छा काम, भलाई वो देखता था। नया नियम में यीशु अपना लघु हमारा लिए दिया है, वो लघु के द्वारा हमारा लिए मेल बलि हो गया। ये मेल बलि हमारा जीवन में शांति को लाता ही रहेगा। मतलब आप जो विषय के लिए प्रेयर करें आपको शांति मिलेगा। आप जो परिवार के लिए प्रेयर करें आपको शांति मिलेगा। आपके जो आमीन घर के विषय के लिए प्रेयर करें आपको शांति मिलेगा। आपके जो हालेलुया जरूरतों के लिए प्रेयर करें, नहीं तो क्या क्या आपके जरूरतें, प्रॉब्लम है, सब में आपको शांति देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप लोगों को ये मैसेज है अंदर, प्रभु मेरा लिए काम करे? कितना लोग बोल सकते हैं? आप लोगों का मेल बलि प्रभु हो गया है, इसलिए प्रार्थना सुन रहे। हालेलुया। आपके लिए कौन सा बलि हो गया? मेल बलि यीशु हो गया। ये मेल बलि के द्वारा आप लोग आशीष पा रहे, चंगा पा रहे, उन्नति देख रहे। आप लोग प्रार्थना करते ना, आप लोगों को जवाब मिल रहे। प्रिय भाइयों बहनों, मेल बलि के बहुत मैं सुनाना, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए आज समझो आप लोगों का लाइफ में यीशु मसीह का ये पूरा आमीन हालेलुया बलिदान बनने का कारण आप सब लोगों के लिए आमीन हालेलुया आमीन बच्चा बनाना, अब आप लोगों को एक स्थान रखा है उधर पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या मान दे आप लोग? मान दे प्रभु मुझे पहुंचाएगा? कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? मैं एक बात बता रहा हूं, शैतान बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? यीशु किया काम ही बड़ा है। शैतान किया काम जीरो है। शैतान किया काम जीरो है। मेरा यीशु आपके लिए, मेरा लिए क्या किया है वो काम 100% काम करेगा। कितना परसेंटेज? 100%। आपके लिए मेल बलि हो गया। कौन सा बलि? मेल बलि हो गया। इसलिए आज आप हिम्मत में प्रेयर करें। आपको मालूम है मेरा प्रार्थना मैं यीशु से कराऊं मुझे जरूर मिलेगा, है ना? नहीं है? कोई भी आके देते तो दे दो ऐसा बोलते हैं, क्यों मालूम है? एक मेल बलि वो बन गया है, आज तक हमको जवाब मिल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग सादा लोग नहीं है। इस्राएल लोग एक बकरी को लेके गए आए थे मेल बलि। हमको बकरी की जरूरत नहीं, यीशु मेल बलि हो गया। अब मुंह खोल के मांगा है तो काफी है, काम तुरंत हम देखेगा। क्या विश्वास करें आप लोग? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आमीन। 6वां बलिदान, 6वां बलिदान अन्न बलि करके हम बाइबल में देखते हैं। लेविया के पुस्तक 2 अध्याय में उसका पहले वचन से 16 वचन तक ये अन्न बलि भी इस्राएल का अंदर एक मुख्य बलि है। ये अन्न बलि, ये लोग आमीन प्रभु को सुगंध बलि देता ना, होम बलि, ऐसा समान ही ये बलि को भी देना पड़ेगा। ये लोग इसके लिए प्रभु के भवन में आटा लेके आएगा, अब तेल लेके आएगा, नमक लेके आएगा, धूप लेके आएगा। ये चारों चीज को देखी आमीन याजक ने वेदी के सामने जो जलता ही रहेगा वेदी, उसमें ये आटा तेल ये सब डालकर थोड़ा जलाएगा, थोड़ा अपना लिए रखेगा। लेकिन ये बलिदान कभी
मतलब यही है, हमें परमेश्वर हमको जो दिया है आशीष, उसमें हम परमेश्वर के चरणों में भी हम दे रहा हूं। हालेलुया। कारण हमारा खाना, हमारा पानी, हमारा खेती, हमारा काम, हमारा सब कुछ कैसा रहना? आशीर्वाद में रहना। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल लोग होम बलि चढ़ाने के समान, आमीन, हालेलुया, मेल बलि चढ़ाने के समान, साल में एक बार नहीं, पाप का बलि साल में एक ही बार है। ये लोग, आमीन, हालेलुया, ये अन्न बलि को भी कभी कभी आएगा, ये लोग प्रभु को देता था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मालूम है? ये अन्न बलि के बिना ये लोगों का लाइफ में यानी आशीर्वाद में आगे बढ़ने के लिए नहीं होगा। हमें इसलिए बाइबल कहता है, हालेलुया, देने वाला को क्या है? उन्नति। हालेलुया। हमें 1 रुपया दिया है तो ये चर्च में किसको दे रहे हैं? यीशु को दे रहे हैं। हालेलुया। हम पास्टर को नहीं, और किसी को नहीं है। इसका हिसाब किसके पास जाएगा? प्रभु के पास है। कारण अन्न बलि समान है। अब यीशु मसीह का अन्न बलि समान अपना देह को हमको दिया है। क्या दिया? अपना देह को दिया है। समझो, इस्राएल लोग किया काम भी हम करना, अन्न बलि समान। सेकंड बात, नया नियम में यीशु आपके लिए अन्न बलि हुआ, मतलब भोजन हुआ। क्या हुआ? भोजन। यूहन्ना 6:51 आप पढ़ेगा ना, यीशु बोले, मेरा देह सच्चा भोजन है। तुम्हारा बाप दादा ने जंगल से मन्ना खाया, वो लोग मर गया, लेकिन मैं देने वाला भोजन जो खाएगा वो मरेगा नहीं। यीशु देने वाला भोजन जो खाएगा वो लोग मरेगा नहीं। इसका मतलब प्रभु भोज, कम्युनियन लेने वाला लोग हमें आनंद जीवन पाएगा। क्या पाएगा? हालेलुया। इसलिए आज हम समझना, जब प्रभु भोज होते, अन्न बलि हो रहे, कौन सा बलि हो रहे? यीशु अपना शरीर को हमको भोजन बना के दिया। पहले कोरिन्थियर 11 अध्याय में पढ़कर देखो, ये अन्न बलि, ये भोजन, प्रभु भोज आप लेने के द्वारा आपका बीमार चंगा होगा, आपका बहुत सारे विषय में छुटकारा मिलेगा। ये आपका शरीर में बराबर आप जानकारी से, मेरा लिए प्रभु यीशु बलिदान हुआ करे के जानकारी से आप प्रभु भोज लिया ये तो आप चंगा पाएगा। यदि हिम्मत में आप वाले लिए कुछ भी स्मरण नहीं है, यीशु मेरा लिए मरा कर के थोड़ा भी सोच में भी नहीं है, आप प्रभु भोज लिया है तो उसका द्वारा बीमार आएगा। बाइबल बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए यीशु क्रूस पर आपके लिए अन्न बलि बन गया, अपना देह को आपको दिया। यीशु का देह में हमें नाली कोड़े लगाया, ईंटें लगाया, हमें नाले किला लगाया, कांटा लगाया। क्यों मालूम है? हमें वो एक सच्चा भोजन हमारे लिए बन जाएगा। बनने का बाद में, अन्न बलि बनने का बाद में, ये भोजन हम लेने का टाइम हमारा सारे शरीर में हम छुटकारा पाकर आरोग्य में जीना। हालेलुया। क्या विश्वास करें आप लोग? विश्वास करें ये प्रभु भोज का द्वारा आपका छुटकारा है। विश्वास करें यीशु आपके लिए अन्न बलि बन के आए। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते हैं यीशु हमें पुराने नियम का लोग आटा, तेल और नमक, धूप लेके जाके अन्न बलि चढ़ाया, अपना हमें हालेलुया सब कुछ अच्छा होने के लिए। नया नियम में यीशु अन्न बलि अपना शरीर को बनाया। हालेलुया। आज उसका शरीर खाने वाला हम लोग क्या करेगा? मरेगा, हम जीवित रहेगा, कभी हम मरेगा नहीं। मतलब ये दुनिया में शरीर में मृत्यु, आत्मा में मृत्यु नहीं है। बहुत सारे वचन बोलना, प्रभु की इच्छा है तो संडे बात करेगा।
अन्न बलि के खोलकर। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आमीन। 7वां विषयम गिनती के पुस्तक उसका 15 अध्याय, आमीन, उसका 5 वचन से 7 वचन तक पढ़ाए थे। ताक मधु का बलि गरिके का बलि है। ये बलि को पढ़ेंगे थोड़ा। गिनती के पुस्तक 5 वचन पढ़ो। वो 5 वचन मतलब 15 अध्याय का 5 जोर से पढ़ो। दाक मधु का, हालेलुया। दाक मधु ही लिखा है, तमिल में अच्छा वर्ड डाला, वानबलि ऐसा लिखा। ध्यान से सुनो। एक दाक मधु का बलि है। ये बलि मतलब जो, हालेलुया, ये वो लोग का खेती से फल मिलता है, क्रेप्स, उसको लेके आएगा प्रभु के चरणों में। वो लोग देने का बात में याजक ने वेदी में प्रभु के चरणों में जलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वेदी में क्या करेगा? जलाएगा। इसका मीनिंग यशाया 5 अध्याय, 53 अध्याय 5 वचन, 53 अध्याय 5 वचन। इधर हम देखते हैं यीशु सारे अग्नि को, हमारा ऊपर आने वाला सारे अग्नि को अपना ऊपर ले लिया। हालेलुया। अग्नि मीनिंग क्या है? दंडे, मारे। हालेलुया। अब वो मार ये दुनिया से खत्म नहीं होते, नरक तक है ना। नरक में भी जाके क्या है? अग्नि, दंडे। अब यीशु ने क्या किया है? कैसा एक दाक मधु को, अन्न बलि को वेदी में जलाकर राख बनाएगा, ऐसा समान यीशु हमारा ऊपर आने वाला अग्नि को अपना ऊपर ले लिया। हालेलुया। अभी क्या किया? मैथ्यू 26 अध्याय 28 वचन में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ेंगे। मैथ्यू 26 अध्याय 28 वचन। हालेलुया। यीशु बोले, मैं नया वाचा लगू आप लोगों के लिए बगाया। मतलब यीशु अपना लघु के बारे में बोल रहे। आमीन, हालेलुया। आप लोगों का अग्नि पूरा मैं लिया, लेकर आप लोगों के साथ वाचा बना रहा हूं। ये वाचा नया वाचा है। ये वाचा के द्वारा आप लोगों को मैं बचाएगा। बाइबल पूरा पढ़ाए थे। 7 वाचा मुख्य, आदम से एक वाचा, नोगा से एक वाचा, अब्राहम से एक वाचा। ऐसा हमको बहुत वाचा पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें नया नियम में प्रभु किया, मसीहा लोगों से किया वाचा बहुत बड़ा है अपना लघु के द्वारा। समझो ये हालेलुया। वाचा के अंदर कौन आते हैं ना, ये लोग धनी है। हालेलुया। कौन नहीं आते हैं यीशु के लघु के अंदर, वो धन्य नहीं है। कारण दुनिया के साथ आंग में जाएगा। किधर जाएगा? अग्नि में जाएगा। यीशु उनका अग्नि को उठाया क्रूस पर, लेकिन ये लोग ये बलिदान के अंदर, मसीहा के अंदर नहीं आए थे, वाचा के अंदर नहीं आए थे। ये लोग दुनिया के साथ क्या होगा? खत्म ही होगा। हालेलुया। इसलिए समझो, प्रभु पहुंच लेने का टाइम, यीशु का लघु हमारा अंदर आने का टाइम, हम नया वाचा के लोग बन रहे। ये नया वाचा के लघु आपका पास चुप नहीं रहेगा। पिछले दिनों में हम संदेश सुनाए, लघु बात करता है। लघु क्या करते? बात करते हैं। इब्रानियों का पुस्तक 24 अध्याय उसका, आमीन, हालेलुया, 12 अध्याय 24 वचन, 12 अध्याय 24 वचन में हम देखते हैं हाबिल का लघु से यीशु का लघु उत्तम उत्तम बातों को करे। हालेलुया। यीशु का लघु हमारा लिए क्या करे?
बात करे। हालेलुया। ऐसा है तो आपके पास यीशु का लघु है तो क्या करेगा? क्या करेगा? बात करता ही रहेगा। कितना लोग विश्वास कर रहे यीशु का लघु मेरा ऊपर है? जो से का ले लिया बोलेंगे आपका ऊपर है तो जरूर ये लघु चुप नहीं रहेगा, आपका भलाई के लिए बात करता ही रहेगा। हाबेल का लघु अपना भाई के बारे में कितना अच्छा बात किया ना, उससे उत्तम बातों को यीशु का लघु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो आप लोग ये नया वाचा के अंदर ये लघु का द्वारा आया। ये दाक मधु बलि मतलब इस्राएल लोग जब चढ़ाता था वो लोग अपना लिए, अपना सब काले लिए आशीर्वाद के लिए करता था। ऐसा ही नया नियम में यीशु का लघु हमारा लिए काम करता ही रहते, हमारा बुराई के लिए नहीं अच्छाई के लिए चिल्लाता ही रहते, काम करता ही रहते। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए कितना लोग ये अन्न बलि, ये द्राकम अमीन मधु बलि के अंदर पहुंच गया है, वो लोग धन्य यीशु ये दोनों बलिदान हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा टोटल 7 बलिदान बाइबल में सुनाए। ये 7 बलिदान हमको अमीन परमेश्वर यीशु पुराने नियम का बलिदान है, नया नियम में आकर क्यों वो बलिदान हमारा लिए क्रूस पर बना, इसका कारण हम सबको कौन बनाने के लिए? पहले बच्चा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? बच्चा बनाने के लिए। हालेलुया। हम सुनाए यीशु ये दुनिया में 3.5 साल सेवा में किसी को अपना बच्चा गरी की नहीं बोला, सेला बोला। आमीन, हालेलुया बोला। मैं तुम लोगों का मालिक है, तुम लोग कामगार है बोला, तुम लोग मेरा दोस्त है बोला। ऐसा वर्ड यूज किया। जब क्रूस पर मरकर जी उठा, सारे लोगों को देखकर बोला बच्चा, बालक। क्यों? अपना हालेलुया बाप के स्थान में प्रभु पहुंच गया। हमको बच्चा बनने का अधिकार देने के लिए क्रूस पर हमको जन्म किया। हम सबको एक माँ बच्चों को कैसा पीड़ा में जन्म करता है, ऐसा क्रूस पर पीड़ा में हमको जन्म किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, यशायाह 66 अध्याय 8 और 9 वचन जोर से कोई भी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी है? देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? एक जाति क्षण मात्र में आ सकता है? क्या है? सियोन का पीड़ा है? 8 अब 9 पढ़ा ना। हालेलुया, हालेलुया। लिख रखो, पढ़ो पात में, जाओ भी बहुत तो बोलना। हमें एक जाति एक ही टाइम में उत्पन्न होगा, एक देश एक ही दिन में उत्पन्न होगा। क्वेश्चन प्रभु डाला, क्वेश्चन का आंसर भी प्रभु दे रहे। सियोन पीड़ा में जाएगा, मतलब ये आलिले सियोन पहाड़ पर ही, मतलब जेरूशलेम नगर पर ही यीशु को क्रूस पर मारा। हालेलुया। इधर लिखा है आमीन 9 वचन में, हालेलुया, मैं जन्माने के लिए देगा। मैं क्या करेगा? बच्चा जन्म करने के लिए देगा। हालेलुया। इसका मतलब आमीन यीशु मसीह का एक जाति को जन्म किया है। इसको जन्म किया क्रूस पर, किसमें कितना जाति? एक की जाति को जन्म किया। वो जाति के गिनती नहीं है, करोड़ करोड़ ये दुनिया पर पोर आए।
हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करें, विश्वास करें। देखो दो मतलब यीशु आने का पहले 600 साल का पहले भविष्यवाणी है। यीशु आएगा, सिय्योन पहाड़ पर क्रूस पर मरेगा, मतलब उधर बच्चों को जन्म आएगा। मीनिंग यही है, एक बहुत बड़ा जाति को लाएगा। वो एक ही दिन में जन्म होगा। कितना दिन में? हालेलुया। इतना अच्छा बात है ना। इसलिए आज समझो, प्रभु आपको क्रूस पर जन्माया। हालेलुया। मानते आप लोग अभी किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? यीशु का बच्चा है। पहले किसका बच्चा था? शैतान का था। अभी किसके? यीशु का बच्चा है। पौलुस भी बोल रहे, आमीन, गलातियन का पुस्तक 4:19 में, मैं आप लोगों को मसीहा में, हालेलुया, जन्म करने के लिए मैं पीड़ा में गली के पौलुस बोल रहे हैं। एक सेवक ऐसा ही सेवा करना, लोगों के लिए पीड़ा आना चाहिए, दर्द आना चाहिए। मोसेस का अंदर वो शक्ति है, मोसेस का अंदर वो स्वभाव है। आमीन। इसलिए आमीन, हालेलुया, प्रभु की इच्छा भी यही है, बहुतों को हम प्रभु का बच्चा बनाना। कौन बनाना? वो सेवक का काम भी यही है। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने अपना खून का द्वारा हमको राजा व याजक बनाया। बनाएगा अगर के लिखा है क्या? बनाया, बनाया। हालेलुया, बनाया। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? जोर से हालेलुया बोलेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम बच्चा कैसा बनना, वो भी एक लाइन प्रभु दिया है। समय नहीं है, ऐसे ही वचन बोल के जा रहा हूं। योहन्ना पहले अध्याय 12 में हम पढ़ रहे हैं, विश्वास करने वाला उनका बच्चा होगा। योहन्ना 12 अध्याय 26 में पढ़ रहे हैं, जो विश्वास करते हैं वो जो भी उनका पास है, वो लोग उनका बच्चा बन गया है। अब योहन्ना 3 अध्याय 5 में लिखा, जो लोग बपतिस्मा लेता है उसका फिर भी जन्म होता है, उनका बच्चा हो जाएगा। हालेलुया। बच्चा बनने का रास्ता प्रभु हमको बता रहे, विश्वास और बपतिस्मा। और भी हम बाइबल में देखते हैं, हमें रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 15-16 वचन, इधर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम होली स्पिरिट पाएगा, पवित्र आत्मा पाएगा, हम किसका बच्चा होएगा? परमेश्वर का बच्चा होएगा। हालेलुया। बच्चा बनने का रास्ता क्या है? विश्वास, अब बपतिस्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक व्यक्ति विश्वास का अंदर रहने का टाइम बच्चा है, बाद में बपतिस्मा लेना पड़ेगा, बच्चा होएगा। अब बपतिस्मा के बाद में पवित्र आत्मा भी कंपल्सरी पाना पड़ेगा। पाने के बाद वो किसका बच्चा है? यीशु का बच्चा है। हालेलुया। क्या ये तीनों अनुभव में आप लोग आया है तो आप लोग जरूर कन्वा में किसका बच्चा है? यीशु का बच्चा है। आप लोग बच्चा बन गया, आप लोगों को ही प्रभु अभी कौन बना रहे? राजा बना रहे, याजक बना रहे। हालेलुया। बाइबल में हम देखा है तो पहले इधर लिखा है याजक करके लिखा। याजक मीनिंग क्या है? याजक का मीनिंग बोले थे, याजक का काम प्रभु के भवन में जाके बलि चढ़ाना, अब अपना लिए, अपना परिवार के लिए, सारे लोगों के लिए बलि चढ़ाना, प्रभु के चरणों में रुकना, यही याजक का काम है। ऐसा है तो हम हालेलुया बाइबल में पढ़ रहे, लेविया के पुस्तक लिख के रखो आप लोग, 16 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़े तो उधर लिखा है, उसका 24 भी पढ़े तो लिखा, एक याजक अपना लिए भी रुकेगा, उसका साथ आमीन लोगों के लिए भी रुकेगा, ऐसा लिखा है। उसी समान आज हमको भी पवित्र आत्मा
याजक समान बना के रखा है। हालेलुया। हम लोग भी कौन है? याजक है। कौन सा याजक है? ध्यान से सुनो, आत्मिक बात है। ये बातों को आप लोग समझ गया है थे, आज से आप लोगों का प्रेयर लाइफ अलग है। हालेलुया। गहराई बातें, गहराई विषय में आप लोग बराबर याजक के तरीके समझ आए थे। आज से आप लोगों का प्रेयर में पावर है, आप लोगों का लाइफ में पावर है। नहीं है तो वचन उधर ही रहेगा, आप लोग ऐसे ही रहेगा, इधर उधर घूमेगा, लाइफ पूरा मार खाना पड़ेगा। समझना हमको जरूरी है। शैतान कभी भी हमको समझने के लिए नहीं देगा। प्रभु एक रूप में आपके सामने आके नहीं समझ आएगा। प्रभु बाइबल में पूरा लिख दिया, आप जब तक नहीं समझेगा आपका आशीष आप नहीं पाएगा। ध्यान से सुनो, एक याजक का काम यही है, ऐसा ही हमको भी नया नियम में याजक बनाया। कैसा बनाया? हमें रोमियों का पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 वचन को जो से पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनो, याजक लोग पुराना नियम में पवित्र स्थान में जाके रुकेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर उधर ही रहेगा। नया नियम में पहले कोरिन्थियर 3 अध्याय 16-17 में हम पढ़ रहे, लिख रखो, परमेश्वर का आत्मा के मंदिर कौन है? मंदिर अभी कौन है? हमें। मंदिर कौन है? ये बिल्डिंग नहीं है। मंदिर कौन है? हमें। पुराना नियम में बिल्डिंग में रहता था, तंबू में रहता था प्रभु। नया नियम में किधर रह रहे? हमारा अंदर। अभी हम मंदिर हो गया है। ये मंदिर में याजक का काम अभी पवित्र आत्मा ही करेगा। क्या करेगा? इधर हम पढ़ाए, हमारा दुर्बलता में। क्या है? हमारा दुर्बलता में। हालेलुया। आज इधर रहने वाला आप सब लोगों का अंदर कुछ ना कुछ कमजोर है। हम आत्मा पाया है तो भी, हम मसीह का लोग बन गया है तो भी, हम बहुत साल से कलीसिया में आ रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ हमारा लाइफ में भी इधर उधर क्या होते, कमजोर आते। लेकिन हमको एक एक टाइम मालूम नहीं प्रभु से कैसा इसके लिए प्रार्थना करना। इससे हमको पार आने के लिए, मेरा फैमिली, मैं पार आने के लिए मैं कैसा दुआ करना हमको मालूम नहीं पड़ते। कारण हमारा प्रेयर क्या है? डेली के इम्पोजिशन समान। डेली सुबह शाम को एक इम्पोजिशन करता ना बच्चा लोग, स्कूल में बोलेगा ऐसा लिख के लाओ। हम डेली एक ऐसा रहते हैं, प्रभु मेरे को अच्छा करो, मेरा परिवार को अच्छा करो, मेरे को ठीक करो, ये करो वो करो। हमको भी मालूम नहीं है मेरा प्रार्थना प्रभु सुना है क्या, इसका जवाब मिलेगा है क्या, मालूम नहीं। लेकिन अभी आप याजक के कारण पवित्र आत्मा आपका अंदर है। पहले तंबू में ये लोग याजक लोग उसका सामने रुकता था, अभी वो आप याजक आप बन के आए। अभी ये पवित्र आत्मा आपका पार नहीं है, अंदर है। ये आत्मा अंदर से क्या करे? आपके दुर्बलता में, हालेलुया, आपका वीकनेस में, आपका बीमारियां में, आपके जरूरतों में, आपका प्रॉब्लम में। ऐसा लिखा है कि सीधी से मांगना लंबा श्वास के साथ, है ना, ऐसा लिखा ना, लंबा श्वास के साथ वो चिल्लाकर मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये अनुभव है आप लोगों का अंदर है? मेरे पास ये बहुत टाइम होते हैं। ये अनुभव आप लोगों का अंदर है? नहीं है तो ये देखने वाला दुनिया के जीवन नहीं, आत्मिक दुनिया में आवो, आत्मिक दुनिया में आओ प्रिय भाइयों बहनों। हम नजर से देखने वाला दुनिया के जीवन अभी जी रहे। ये दुनिया में क्या देख रहे वो जीवन, ये दुनिया में कैसा देख रहे ऐसा जी रहे। आत्मिक दुनिया वो नहीं। बाइबल क्या कहता है?
आप लोग हालेलुया पहले कोरिन्थिय 2 अध्याय में 15 वचन जल्दी पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थिय 2 अध्याय 15 वचन। आत्मीय व्यक्ति सबको जानता है, वो और किसी के द्वारा जांचने के लिए नहीं होगा। क्योंकि हालेलुया उसका चाल चलन, उनका बात करने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल पूरा स्पिरिचुअल में रहेगा। उसको कोई भी जांचने के लिए नहीं होगा, कोई भी समझने के लिए नहीं होगा। क्या है ऐसा स्पेशल व्यक्ति तू बना? देखो तू स्पिरिचुअल व्यक्ति होएगा ना, ये याजक तू बनेगा ना, आत्मा के लीडिंग में आपका जिंदगी होएगा ना, इधर कितना दुष्ट आत्मा कुमरे आपको नजर से दिखेगा। आपके हालेलुया सामने आया व्यक्ति के अंदर कौन सा स्पिरिट है आपको मालूम पड़ेगा। आमीन हालेलुया। किसका प्रचार प्रभु के है, किसका प्रचार शैतान के है, आपको संदेश सुनने का टाइम मालूम पड़ेगा। ये नहीं है तो दुनिया के नजर से आप देखेगा, आपको सब एक ही समान लगेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। क्यों? आपके पास ये नजर नहीं है, आत्मीय व्यक्ति आप बराबर नहीं बना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पहले कोरिन्थियर 2 अध्याय 14-15 वचन बोलने का समान आप दूसरा से जांचने के लिए नहीं होने वाला व्यक्ति बनना, आप स्पेशल व्यक्ति बनना। आप देख के पहचानना एक व्यक्ति को, इसका अंदर दुष्ट आत्मा है क्या प्रभु का आत्मा। कभी आप लोग सोचते हैं ऐसा बनना? प्रभु आपको मुझे सबको ये याजक बना के छोड़ा है। हालेलुया हालेलुया। ये याजक आपका दुर्बलता में भी आपके लिए दुआ करेगा। क्या करेगा? शाम को अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो, आप लोग अभी याजक है, पवित्र आत्मा वास करने वाला याजक है। आप लोग अभी हालेलुया दुनिया के नजर से जीने वाला नहीं, आत्मी का नजर से जीने वाला है। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 6 वचन कहता है, आत्मा पर मन लगाना जीवन अब शांति है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु, मरेगा। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 13 वचन कहता है, जल्दी पढ़ो। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 13 वचन। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगी। हालेलुया। आज किसका अनुसार हम दिन काट रहे? किसका अनुसार हमारा दिन जा रहे? शरीर है तो आप लोग मरेंगे, बाइबल कहता है मरेंगे। क्या करेंगे? मर जाएगा, हमारा लाइफ खत्म होगा, नाश होगा। बाइबल बता रहे आपको प्रभु याजक बनाया शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए नहीं, आत्मा के अनुसार दिन काटने के लिए, आत्मा के अनुसार जीने के लिए। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। मानते आप लोग ये जिंदगी जीना चाहते? तुम लोग अभी कौन है? कौन है? याजक है। हालेलुया। मानते? कौन याजक बनाया? यीशु ने बनाया। कंफर्म कर रहे अभी याजक है। हालेलुया। आज से आपका लाइफ में पूरा स्पिरिचुअल रहना। क्या रहना? आत्मीय का दर्शन, आत्मीय का अनुभव, आत्मीय रीति से देखना होएगा। होएगा नहीं है तभी तैयार हो जाओ। आप इसके लिए कोशिश करो। शरीर का क्रिया क्यों मांग दे? आत्मा के द्वारा किसको मांग दे? शरीर का क्रिया क्यों मांग दे? शरीर का अनुसार दिन मत काटो, क्रिया क्यों मांग दे? कौन तैयार हो जाएगा? वो लोग याजक है। कौन है? याजक। सेकेंड बात, प्रभु हमको राजा बनाया। कौन बनाया?
राजा। प्रिय भाइयों बहनों, एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्नान 18 अध्याय 36 और 37 वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। हालेलुया। वो वेड़ आगे पीछे भी पढ़े तो हिंदी में भी रह सकते हैं। यीशु बोला, मैं राजा हूं, सत्य के राजा हूं। कौन सा राजा हूं? सत्य के राजा हूं। सत्य मतलब वचन। क्या है? पवित्र आत्मा भी है। आमीन, हालेलुया। वचन। कारण यूहन्नान 17 अध्याय 17 में क्या पढ़ रहे हैं? जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यूहन्नान 17 अध्याय 17 है। वचन क्या है? सत्य। हालेलुया। ऐसा है तो प्रभु यीशु इधर बोल रहे हैं, जो मेरा, मैं राजा बन के आया, मैं आया सत्य के बात किया, मेरा मुंह से वेद निकला। क्या निकला? वचन निकला। मेरा वचन में पावर है, मेरा वचन में अधिकार है, मेरा वचन में सामर्थ्य है। अभी मेरा जो बच्चा है वो लोग भी अभी राजा है, वो लोग भी ऐसा राजा है, सत्य के राजा है। वो लोगों के पास भी मेरा वचन रहेगा, वो वचन वो लोगों के लिए काम करेगा। आज मसीहालो प्रभु की इच्छा यही है, हम मुंह से बोलता ही रहना, मेरा जीवन में ऐसा होगा, मेरा जीवन में ऐसा होगा। आपको कुछ नहीं है ना, वो बात तो के लिए ऐसा बोलो, मेरा जीवन में ऐसा होगा। अब बोलो, आपको मकान नहीं है क्या? जरूर मेरा लिए मिलेगा। इच्छा मत करो, लालच मत करो। लालच विश्वास का बहुत फर्क है। प्रभु की इच्छा है तो शाम को अध्ययन करेंगे। देखो, आपके मुंह से हमेशा प्रभु का वचन अधिकार से निकलना। क्या करना? कारण सभाओपदेश 8 अध्याय उसका 4 वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। सभाओपदेश 8 अध्याय 4 वचन। राजा के वचन में क्या रहते हैं? सामर्थ्य रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अभी कौन है? कौन है? राजा है। हमारा मुंह से बोलता है ना वचन, उसमें क्या रहते हैं? मान दे बातों को, मान दे। आप लोग इसलिए डरना नहीं है कौन सा भी बातों के लिए। आप लोगों अमीन ये बोलो, ये करता ही रहे, अंगीगा हमेशा मुंह से ऐसा होगा, मेरा लाइफ में ऐसा होगा, मैं आशीष पाएगा, अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा। कारण राजा अपना मुंह से बोलने वाला वचन सामर्थ्य रहता है। हालेलुया। ऐसा है तो आज आपको प्रभु क्या बनाया? राजा बनाया। आपका मुंह से आने वाला शब्द भी सामर्थ्य है। हालेलुया। मान दे आप लोग घर में, बच्चों का विषय में, फैमिली के विषय में, कामों का विषय में, अपना जीवन में जरूरतों का विषय में आज से अविश्वास का बात मत करो। और भी एक बार रिपीट करो ब्रदर, राजा के वचन में सामर्थ्य रहते हैं। हालेलुया। ऐसा है तो आप कौन है? राजा है। आपका वचन में अभी से सामर्थ्य रहते हैं। मुंह से बोला है तो अविश्वास का बात मत करो, शैतान का लोग करने दो। आप कौन सा बात करो? विश्वास का सामर्थ्य का बात करो। ऐसा बहुत लोग नहीं होने वाला बात ही ज्यादा करेगा ना। नहीं, जरूरी नहीं ऐसा बात, लेकिन जो अच्छा है वो बोलता नहीं। इसलिए आज से आप सादा व्यक्ति नहीं है, आपका जिप में बहुत पावर है। क्या है? जीवन किधर रखा? अभी आपका लाइफ का जीवन किधर है? इधर है। हाथ में नहीं है, आंग में नहीं है, पैर में नहीं है, किधर है? जीवन आपका पूरा पावर को इधर रखा है। इधर से क्या निकालता है वो तो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर से गंदा निकला है तो गंदा ही होएगा, इधर से अच्छा निकला है तो अच्छा ही होएगा। नीति वचन
हालेलुया। 18 अध्याय 21 कहता है, जल्दी पढ़ेंगे जल्दी। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है। आपका जीवन भी किधर है? जीव में। मृत्यु भी किधर है? नाश भी किधर है? ये जीव में। आप बोलने का टाइम संभालो, मैं परमेश्वर मुझे राजा बनाया, परमेश्वर मुझे याजक बनाया, मेरा मुंह से जीवन का बात ही आना। तैयार है आप लोग? तैयार है? आज से कितना बड़ा भी प्रॉब्लम रहने दो, आप लोग लिख के रखो, ये विषय को लिख के रखो। आपको लग रहे मेरा लाइफ में अभी आगे में नहीं आएगा, मुझे मौका ही नहीं, ऐसा परिस्थिति में भी आके रुको। आप उधर भी अपना मुंह खोल कर बोलो, मैं अच्छा होगा, मैं अच्छा होगा। आपके मुंह से ऐसा बात आएगा ना, जरूर प्रभु आपके लिए उतरेगा। हालेलुया। एग्जाम्पल, मोसेस लाल समुद्र के सामने रुकता था, इस्राएल लोगों को पूरा रास्ता बंद हो गया, तड़प रहे। आमीन। एदाम में आया, मिक्तोल में रुकने का टाइम ऐसा हो रहे, चारों में पहाड़ी पे दोनों साइड में, और सामने समुद्र, पीछे पार्वोन सेना। लोग बोल रहा था, कारण ये लोग रिटर्न आया था, अवर किधर जाना था, चिल्ला रहे लोग। प्रभु बोल रहे करे कि तू समुद्र का सामने लाके छोड़ा हमको, हम क्या करेगा? मोसेस भी प्रभु को देखे, प्रभु मैं क्या करो? प्रभु गुस्सा करके क्या बोला मालूम है? तुम्हारे हाथ में क्या है? वो लाठी को बढ़ाओ। लाठी बोले तो क्या है? वचन। उसमें क्या था? वो लाठी किसका था? प्रभु दिया वचन है। जो वचन को दिखाया, समुद्र क्या हो गया? मतलब आपका मुंह से जब वचन निकलेगा, आपका सामने समुद्र भी टुकड़ा हो जाएगा। कभी भी अविश्वास का बात मत करो, अपना बात मत करो, हर जगह पर किसका बात करो? यीशु का वचन को मुंह से निकालो। क्या ये तैयार है आप लोग? तैयार है? आज कितना लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रभु मुझे राजा याजक बनाएगा। आमीन। बनाया। आज से प्रभु आपका साथ है। आप लोग याजक है, आत्मिक दुनिया में प्रभु रखा है, आप लोग राजा है, आपका जीप में पावर है। हालेलुया। क्या विश्वास करें? आज इससे जरूर काम हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अविश्वास मत करो, आपका पास पावर प्रभु दिया है। हालेलुया। ये वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करेगा। आमीन।